को केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो है वार्षिक आम बजट पेश की है और उनके लगभग चीज़ों पर जो है जितने भी उन्होंने एजेंडा दिया, तो आज जो केंद्रीय वित्त मंत्री का मुख्य एजेंडा था जिसके आधार पर वार्षिक आम बजट तय की गई थी, वह था कि अवसरों को सुविधाजनक बनाया जाए, रोजगार सृजन को मजबूत गति देना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। यह जो है आज के वार्षिक आम बजट का जो है यह मेन थीम था और एजेंडा था। इसमें जो भी चीज़ें बताई गई, पेश की गई, उसमें लगभग चीज़ों पर जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है समर्थन देती है। खास करके हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो मुख्य बिंदुएं थी वह थी कि अभी जो है हमारे शेड्यूल ट्राइब जो हस्तशिल्प और कारीगर थे, उनके लिए अभी जो है जो पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार था, उनकी आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता लाने के लिए अभी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो अभी नई चलाई गई, इसका जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन समर्थन करती है। इसके बाद आर्थिक सप्तऋषि जो जिसमें कि समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश संभावनाओं को उजागर करना, हरित वृद्धि, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, जिसको अभी जो है यानी कि इस नए वार्षिक आम बजट में आर्थिक सप्तऋषि का नाम दिया गया। इस आर्थिक सप्तऋषि का भी दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहमति प्रदान करती है और समर्थन जाहिर करती है। इसके बाद सभी राज्यों के राजधानी में यूनिटी मॉल, जहां की ओडीओपी का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो चलाया गया है और जीआई उत्पादों का और जो भी हैंडीक्राफ्ट्स के होंगे, तो वो हर एक स्टेट के राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित होगा जिसमें ऐसे प्रोडक्ट को लाए जाएंगे। तो यह भी जो है मतलब हमारे जो छोटे छोटे हस्तशिल्प में है और कलाकार लोग हैं, प्लस की जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस पर भी जो है दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन समर्थन प्रदान करती है। और सबसे बड़ा बात जो है जो कि खास करके हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जो एक नया चीज़ें आई, उसका विशेष रूप से जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उसका समर्थन करती है और माननीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का यह जो है धन्यवाद देता है, कोटि कोटि धन्यवाद देता है। जो कभी नहीं हुआ था वो आज के जो है वार्षिक बजट में शामिल किया गया है कि जेल में बहुत दिनों से बंद पड़े लोगों का यानी कि उसका जो है बेल कराने का पैसा और जुर्माना का जो है वह जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अभी जितने भी जेल है, और इस बारे में हम लोगों की महामहिम जो है द्रौपदी मुर्मू जी भी बोली थी कि जेल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जिसको कानूनी सहायता नहीं मिलने के कारण, उसको वित्तीय सहायता नहीं मिलने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह सजा भोग रहे हैं और कारावास में वह जो है कर रहे हैं। उसके लिए जो आज वित्त मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जो ये घोषणा किया कि जेल में बंद गरीब व्यक्तियों के लिए जमानत और जुर्माना राशि के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, इसके लिए जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन समर्थन करती है और कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करती है। इसके साथ ही साथ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एमएसएमई, स्टार्टअप आदि को जो बढ़ावा देने के लिए जो नए नए प्रोविजंस किए गए हैं, इसमें जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है समर्थन करती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो नई बातें रखी गई उस पर जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन विरोध नहीं करती है परंतु असहमति जाहिर करती है। वह है कि अभी जो नई व्यक्तिगत टैक्स का जो घोषणा की गई है कि व्यक्तिगत टैक्स में जो है इस तरह से स्लैब होगा, आप लोगों को हम ये दे भी देंगे कि जिसका 0 से लेकर 3 लाख तक की आमदनी है उसको 0%, जो 3 लाख से 6 लाख है उसको 5%, जिसको 6 लाख से 9 लाख है उसको 10%, और जो 9 लाख से 12 लाख है उसको 15%, और 12 लाख से 15 लाख का है 20%, और 15 लाख से जिसका ऊपर का आमदनी है व्यक्तिगत तौर पर उसको 30% का जो है यह इनकम टैक्स उसको भरना पड़ेगा। इस पर जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन असहमत होता है, विरोध नहीं कर रहा है। आप लोग ऐसा नहीं बोल दीजिएगा कि हम विरोध कर रहे हैं।
हम असहमति जाहिर करते हैं। इसलिए असहमति जाहिर करते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिनी इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम रिपोर्ट, ये सब के आधार पर अभी क्या हुआ है कि भारत में जो है क्या हुआ कि मध्य वर्ग की संख्या जो है ज़्यादा बढ़ी है, और मध्य वर्ग जो है इसी स्लैब के अंतर्गत आता है। तो मध्य वर्गों को और निम्न, अब जैसे 0 से 3 लाख जिसका आमदनी है, और वह जो है 3 लाख से 5 लाख का आमदनी, वो 5% का इनकम टैक्स भरेगा। तो यह जायज़ नहीं है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 से लेकर के 9 लाख के बीच में आता है, और यह जो है हमारे समुदाय के लिए अहितकर होगा। हालांकि दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बारे में लिखेगा कि इस पर थोड़ा सा विचार या बदलाव किया जा सकता है। और आप लोगों का अगर कोई और अन्य क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कई संस्थान है जो इसका समर्थन भी कर रहे हैं मोदी सरकार का, लेकिन बिहार सरकार कह रही है कि बिहार की जो अपेक्षाएं वो पूरी नहीं होंगी। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा फिर से बोलिए। कई संस्थाएं हैं बिहार के जो इसका समर्थन कर रही हैं, BIA जैसे ये बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लेकिन सरकार जो है वो कह रही है कि बिहार की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला। देखिए, हम लोग जो है इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड से जुड़े हुए संगठन हैं, और हमारा जो फोकस रहता है कि जो केंद्रीय बजट पेश की गई है, उस केंद्रीय बजट में जो योजनाएं और नीतियों का जो प्रावधान किया गया है, उसका फलाफल लाभ हमारे समुदाय के हितग्राही को किस प्रकार मिलेगा, इस पर फोकस है। अब रही बात अन्य संगठन जो है BIA, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, वो लोग तो जो है आज 150 साल 250 साल से खाली पॉलिटिकल कठपुतली बना है। उनको जो है आम आदमी का आमदनी कैसे बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो, वह टैक्स पेयर कैसे बढ़े, इससे उनको कोई लेनी देनी नहीं है। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है अपने समुदाय, अनुसूचित जाति और जनजाति के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है। हमारा यह फोकस है कि वहाँ जो दी गई, हम लोगों ने जो है कई सुझाव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिए थे, उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये जो है विश्वकर्मा वाला जो है ये एसोसिएशन ने जो है इस बारे में बोला गया था। हम लोग जो है इसके पहले वाले में जो है यह जो आज प्रोविज़न की गई है कि जमानत राशि जो जेल में बंद है, इसके लिए हम लोग सुझाव दिए थे। तो आप उन दोनों संगठनों से पूछिए कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को क्या सुझाव दिए थे। तो सुझाव देने के पहले ही मंत्रालय जो है 2 महीने पहले सुझाव मांगती है एसोसिएशन से, तो उनसे भी मांगी गई होगी, हमसे भी मांगी गई, तो हमने जो है सुझाव दिया। हमको संतुष्ट हैं कि इससे जो है हम अपने लोगों से अपील करेंगे कि वह जो है केंद्र सरकार पर भरोसा रखे, और जो भी प्रोविजंस की गई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है लाभ लेने की कोशिश करें। एसोसिएशन उसको समर्थन करते